हेलो माय स्टोरी लवर्स, आप देख रहे हैं आदि स्टोरीज की स्टोरीज, जहाँ की स्टोरीज आपके दिल को छू जाती हैं। वो आज भी आएगा, उसने वादा किया था। चलिए जानते हैं उसने अपना किया हुआ वादा कहाँ तक निभाया। हर शाम ठीक 5 बजे लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक बुजुर्ग महिला आकर उसी लोहे के बेंच पर बैठ जाती है। सफेद बाल, हल्की झुकी कमर, कांपते हाथ और आंखें हमेशा पटरियों की तरफ टिकी हुई। स्टेशन के चाय वाले कुली, टिकट चेकर, यहाँ तक कि रोज आने जाने वाले यात्री भी उसे पहचानते थे। सब उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। अम्मा आज भी आएगा क्या? चाय वाला मुस्कुरा कर पूछता। अम्मा बस हल्की सी मुस्कान देती। हाँ बेटा, जरूर आएगा। यह सिलसिला 15 साल से चल रहा था। एक दिन नए टीटी की ड्यूटी लगी। उसने अम्मा को देखा तो पूछा, माता जी आप रोज यहाँ क्यों आती हैं? पास खड़े कुली ने धीमे से कहा, साहब ये अपने बेटे का इंतजार करती है 15 साल से। टीटी चौंक गया। 15 साल? उस दिन टीटी ने तय किया कि वो सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। वो अम्मा के पास बैठ गया। माता जी किसका इंतजार है आपको? अम्मा की आंखें चौंक उठी, जैसे किसी ने पुराना घाव कुरूद दिया। मेरा बेटा राजू 15 साल पहले इसी स्टेशन से गया था। बोला था अम्मा काम करके जल्दी लौटूंगा। फिर टीटी ने पूछा। अम्मा ने गहरी सांस ली। फिर वो कभी नहीं लौटा। टीटी ने सोचा शायद बेटा भूल गया या कहीं और बस गया हो, लेकिन अम्मा के चेहरे पर जो भरोसा था वो अजीब था, जैसे उसे यकीन हो कि बेटा जिंदा है और आएगा। अगले दिन टीटी ने पूरे रिकॉर्ड खंगाले। 15 साल पहले की एक खबर मिली, एक ट्रेन दुर्घटना की। कई लोग मारे गए थे, जिसमें एक युवक भी था जिसका नाम था राजू। टीटी का दिल धक से रह गया। मतलब अम्मा का बेटा उस हादसे में मर चुका था। उसने तय किया कि वो अम्मा को सच्चाई बताएगा। शाम 5 बजे वो फिर बेंच के पास पहुंचा। अम्मा उसी उम्मीद के साथ बैठी थी। माता जी अगर मैं कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? अम्मा मुस्कुराई। बोलो बेटा, टीटी ने धीमे से कहा। आपका बेटा उस हादसे में। अम्मा ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मुझे पता है। टीटी हैरान रह गया। आपको पता है? अम्मा ने पटरियों की तरफ देखते हुए कहा। उस दिन लोग उसके कपड़े, उसका बैग सब लेकर आए थे। सब कह रहे थे राजू नहीं रहा। लेकिन टीटी ने पूछा, लेकिन उस रात ठीक 5 बजे मुझे लगा कि वो मेरे पास खड़ा है। बोला अम्मा मैं रोज शाम 5 बजे तुम्हें देखने आऊंगा, तुम स्टेशन आ जाना। टीटी सन रह गया। तब से मैं रोज आती हूँ बेटा, क्योंकि वो आता है। टीटी ने चारों तरफ देखा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अम्मा ने हल्के से बेंच की खाली जगह पर हाथ फेरा। यही बैठता है वो, मेरे पास। अब टीटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये अम्मा का भ्रम है या कुछ और। एक दिन उसने सोचा आज वो 5 बजे से पहले आकर छुप कर देखेगा। वो 4:45 पर ही प्लेटफॉर्म पर आ गया और दूर खंबे के पीछे छिप गया। अम्मा आई, बेंच पर बैठी जैसे हमेशा बैठती थी। घड़ी ने 5 बजाए। अचानक प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी ठंडी हवा चली। टीटी ने देखा, अम्मा मुस्कुरा रही थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। आ गए बेटा, आज देर हो गई। टीटी की रीढ़ में सिरन दौड़ गई। उसने ध्यान से देखा, अम्मा के बगल में बेंच पर हल्का सा दबाव था, जैसे कोई बैठा हो। टीटी की सांसें तेज हो गई। अम्मा बात करती रही, खाना खाया? अपना ख्याल रखा करो। कुछ देर बाद अम्मा ने कहा, अच्छा अब जाओ, कल फिर आना। और ठीक उसी समय ठंडी हवा का झोंका फिर आया। बेंच फिर से सामान्य हो गई। टीटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आया कि अम्मा रोज क्यों आती है। अगले दिन टीटी ने अम्मा से कुछ नहीं पूछा, बस उनके लिए चाय लेकर आया।
अम्मा मुस्कुराई, वो भी धन्यवाद कह रही थी। टीटी की आंखें नम हो गई। कुछ महीनों बाद एक दिन अम्मा नहीं आई। सबको अजीब लगा। अगले दिन खबर मिली, अम्मा की रात में ही नींद में मृत्यु हो गई। उस शाम ठीक 5 बजे टीटी खुद बेंच पर जाके बैठ गया। घड़ी ने 5 बजाए। अचानक वही ठंडी हवा चली। टीटी के बगल में बेंच हल्की सी दब गई। उसने कांपते हुए महसूस किया जैसे कोई बैठा। पहली बार उसे साफ सुनाई दिया, अम्मा आज नहीं आई। टीटी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, वो अब तुम्हारे पास आ गई है बेटा। ठंडी हवा धीरे धीरे थम गई। उस दिन के बाद वो बेंच हमेशा खाली रहती थी। लेकिन स्टेशन के लोग कहते हैं आज भी कभी कभी शाम 5 बजे उस बेंच पर 2 परछाइयां साथ बैठी दिखाई देती हैं। सो फ्रेंड्स, अब आपसे सवाल है, क्या सच में कोई वादा इतना मजबूत हो सकता है कि मौत भी उसे ना तोड़ पाए?